नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल योर स्टडी पार्टनर पे। आज हम कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। आज हम प्रश्नावली 3.1 शुरू करने जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। चलो बिना वक्त गवाए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। यह हमारा पहला क्वेश्चन। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, ओके 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। हाँ, यहाँ पे जो पूर्व और पश्चात या बाद में, ठीक है, या पहले, ये सब आते हैं ना। जहाँ पे अगर पूर्व आता है तो माइनस करते हैं, और पश्चात आता है तो जोड़ते हैं, या बाद में आता है तो जोड़ते हैं। तो 7 वर्ष पूर्व तो माइनस करेंगे, 7 गुनी आयु का था। ओके, अब से 3 वर्ष बाद में, तो 3 वर्ष पश्चात या बाद में, तो फिर ये प्लस करेंगे, तो उसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या इसी स्थिति में बीजगणितीय ग्राफ है? ओके, ठीक है। अब यहाँ देखो, माना आफ्ताब की, हम लोगों ने मान लिया माना आफ्ताब की वर्तमान आयु है x वर्ष, ठीक है। हम यहाँ पे जो भी करेंगे मान के चलेंगे। और पुत्री की वर्तमान आयु है yx, और 7 वर्ष पूर्व, पहले होता है 7 वर्ष पूर्व माइनस करेंगे, तो x माइनस 7 और y माइनस 7, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार उसे कहते हैं। तो ये x माइनस 7 इजिकल टू 7 गुनी आयु का था। ये रहा 7 गुनी आयु का था, तो 7 y माइनस 7 गुनी आयु हो गया ना, गुना करेंगे तो ये x माइनस 7 इजिकल टू 7y माइनस 49। तो इसे है ना समीकरण को हल कर देंगे, तो x माइनस, इसे माइनस आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो फिर ये यहाँ पे आ गया और ये हमारा यहाँ आ गया, ठीक है। अब ये हमारा कट के हमारा ये बच गया -42। अब है ना, ये हमारे समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक है। समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। अब आफ्ताब 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु हो जाएगी x प्लस 3, और पुत्री की आयु हो जाएगी y प्लस 3, ठीक है, जो बाद में या पश्चात, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 3 गुनी आयु का हो जाएगा, तो x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 3, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे, x प्लस 3 को ना 3 को y से इंटू करेंगे 3y, प्लस 3 को 3 से इंटू करेंगे 9 आ जाएगा, और x माइनस 3y इजिकल टू 6 आ गया। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन होने के बाद अब इस स्थिति में हमें बीजगणितीय रूप में भी करना है, ठीक है। अब ये हमारा बीजगणितीय रूप में पहले लिख लेंगे, फिर ग्राफीय विधि से हल करेंगे। बीजगणितीय में ना हम पहले एक तरफ को ना इस तरफ x रख लेंगे, बाकी सबको उस तरफ कर देंगे। जैसे समीकरण 1 में, समीकरण अब 1 में ना ये हमारा बीजगणितीय हो गया। अब समीकरण 1 में देखो, समीकरण 1 में जब हम x इजिकल टू, ये रहा, ये जो यहाँ पे x है, x इजिकल टू माइनस का, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस का, अरे नहीं, हाँ ठीक है। ओके, अब हम ना इस समीकरण को हल करेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा, जो ये आएगा ना x इजिकल टू 7y माइनस 42, ठीक है। अब हम y में अगर 5 रखते हैं, y में अगर हम 5 रखते हैं, तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 हमारा हो गया, 7 पंजे 35 और 35 माइनस 42। यहाँ पे हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारा आ चुके हैं, अब कैलकुलेटर पे ये अगर हम y में अगर 5 रखते हैं, तो ये हमारा 7 गुना 5 इक्वल टू हमारा 35, ठीक है, इतना तो पता ही होगा, और माइनस 42 कितना आया, -7, ठीक है। तो हमारा x बच जाएगा -7, ठीक है। अब हम दोबारा अगर हम y में 6 रखते हैं, 7 से 42 और 42 से 42 कट जाएगा, तो हमारा 0 बच जाएगा। और यहाँ पे अगर हम 7 रखते हैं, तो 7 7 जा 49 में से 42 गए तो 7 बच जाएंगे, इसलिए हमारा क्लियर हो गया। अब जो हमारा पहला, अगर हमारा आ गया है ग्राफीय रूप में, हमारा पहला समीकरण ग्राफीय रूप ये है, ठीक है। इसी तरह हम ग्राफ पे ना प्रदर्शित कर लेंगे। पहला हम समीकरण 2 की तरफ बढ़ते हैं। अब हम समीकरण 2 को जब हम हल करेंगे, तो हमारे पास ये रहा, समीकरण 2 को जब हम हल करेंगे ना, तो हमारा ये आ जाएगा,
हल करने के बाद तो जब हम ना वाई में जब हम ना वाई में ये 0 रखेंगे, वाई में 0 रखेंगे तो ये 6 है, ये हमारा 6 बच जाएगा सिर्फ। और वाई में -1 रखेंगे तो -3 और +6 तो 3 बच जाएगा। और वाई में अगर -2 रखेंगे तो 3 दूनी 6 माइनस प्लस 0 बच जाएगा। ठीक है, अब हम इसे ग्राफ के रूप में लिखेंगे। हाँ, ये देखो, ये रहा हमारा ग्राफ, ये रहा ग्राफ। ग्राफ के रूप में हमारा लिखेंगे तो इस तरह से हमारा ये ग्राफ ना प्रदर्शित होगा और ये इस तरह से ना कट जाएगा। जहाँ ये तीनों बिंदु हो जाएंगे ना तो इन तीनों को काट देंगे तो ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये रहा सेकंड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा हो गया है, समझना आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी है। ऐसे क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछे जाते हैं, तो सीधा सिंपल सा है। बल्ले को हम मान लेंगे x और गेंद को मान लेंगे हम y, तो ये 3x + 6y = 3,900 हो जाएंगे। ठीक है, फिर बाद में उस बल्ले को तथा उसकी प्रकार की 2 गेंद 1,300 में खरीदी और बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें और खरीदी। तो इसमें ना जैसे उसने बाद में उसने एक और बल्ला, तो 3 बल्ले थे 4 बल्ले हो गए, तो उसी प्रकार 2 गेंदें और है ना, फिर इसमें 6 7 8 गेंदें हो गई। ठीक है, तो जी इस तरह से हमारा हो गया ये। मैं क्या बल्ले को माना, बल्ले का मूल्य हो जाएगा x और y गेंद का मूल्य हो जाएगा y। ठीक है, अब फिर है ना वही 3x + y हमारा हो जाएगा, फिर हमारा 3x + 6y = 3,900। सबको हम ना 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड करने के बाद तो ये हमारा x बच जाएगा, 2y और 1,300 बच जाएगा। अतः इसी स्थिति में बीजगणित निम्नलिखित और दूसरी समीकरण हमारी है ना, तो x जो बचा था + 2y = 1,300। ठीक है, ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई, ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। इन दोनों को बीजगणित रूप में लिख लेंगे। अब हम इसी तरह समीकरण को हल करेंगे। x को इस तरह छोड़ दिया तो +/-6y और बटे में 3। अब हम y में जब हम 500 रखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा इस तरह से हो जाएगा। देखो, y में जब हम 500 रखेंगे तो 6 × 500, तो ये हमारा आएगा 3,000। ठीक है, अब 3,000 में से 900 गए, 3,900 में से 3,000 गए तो ये बचा। फिर डिवाइड हमारा हो जाएगा, डिवाइड हमारा 3 है तो ये हमारा 300 आ गया, जो कि बिल्कुल सही है। ये दोनों ही सही है। अब y में अगर हम ना 600 रखेंगे, y में अगर हम 600 रखेंगे, y में हमारा ये रहा, y हमारे यहाँ पे है, तो 6 × 600 हमारा आ जाएगा 3,600। तो इसमें 300 बच जाएगा, तो 300 फिर ना 300 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 100 आ जाएगा, ये भी सही है। तो अब जब हम y में अगर हम 700 हैं, 7×42 तो 4,200 हुआ। ये रहा, देखो करते हैं 6 × 700 तो 42 हुआ और माइनस 3,900। अब यहाँ पे माइनस का बड़ा होगा तो -300 आ जाएगा, फिर 3 काटेंगे तो -100 यहाँ पे बच जाएगा हमारे लिए। यहाँ 100 बच गया। तो अब इससे ना ये हमारा पहला ग्राफी विधि हो गया। अब दूसरा इसी तरह हम कर लेंगे। ये देखो, y में मैंने रखा 500, 5 दूनी 300 बच गया। इसमें 1,300 में से 1,000 गए तो 300 बच जाएंगे। ठीक है, और जब y में मैं 600 रखूँ, 6 दूनी 1200, तो 13 में से 1200 गए तो 100 बच जाएंगे। और जब मैं y में 7 दूनी 1400 तो -100 बच जाएंगे। ये बिल्कुल सही है हमारा। अब ये दोनों हो गए हैं। अब हम इसका ना हल की तरफ जाते हैं। ये देखो, आप धुंधला दिख रहा होगा, क्वालिटी बढ़ाएंगे तो सही दिख जाएगा। बिल्कुल सीधी लाइन में तीनों आ जाएंगे और ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ, वही ये बिल्कुल पिछला क्वेश्चन था ना